तब ब्रैडली इस धारणा का खंडन करते हैं, कहते हैं नहीं, सत्य पर्सनल नहीं है, सत्य जनरल है, वो व्यष्टि रूप है। क्योंकि सत्य को हम व्यक्तित्ववान कहना या सेल्फ फूड कहना, आत्मरूप कहना उचित नहीं है, उसको हम पर्सनल नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो विवरण जो हमने ये हुआ, ये जो हम सत्य का जो विवरण देते हैं, वो सत्य का विवरण नहीं हो सकता है। सत्य को अधिवैयक्तिक कहेंगे हम, यानी व्यक्तित्ववान कहने से सत्य के बारे में जिन सारी बातों का ज्ञान होता है उससे परे है। सत्य को व्यक्तित्ववान कहना उचित नहीं है, वो सभी अपूर्णता का सूचक है, उसके विवरण में सीमित होना निहित है। अगर उसको व्यक्तित्ववान कहते हैं तो सत्य सीमित हो जाता है। अतः जो सत्य का विवरण है वो सत्य का विवरण नहीं है। जो सत्य को जो इन्होंने जो पर्सनल बताया, ये जो पर्सनल बता करके उसका जो विवरण इन्होंने दिया वो सत्य का विवरण नहीं है, बल्कि ब्रैडले इसको अधिवैयक्तिक सुपर पर्सनल कहना अधिक उपयुक्त समझेंगे। वो इसको अधिवैयक्तिक सुपर पर्सनल कहते हैं। यानी व्यक्तित्ववान कहने से जिन सारे लक्षणों का बोध होता है उसको भी सत्य अपने आप में समेटे रहता है, और सत्य इन सारे विरोधों से परे है, उनसे ऊपर है। इसलिए ब्रैडले व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी दोनों में भेद करते हैं। वो व्यक्तित्व और व्यष्टित्व, पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी दोनों को अलग अलग मानते हैं। ब्रैडले कहते हैं व्यक्तित्व अनेकता और भिन्नता का आंतरिक सामंजस्य है। व्यक्तित्व में अनेकता और भिन्नता मिले हुए हैं, संगठित हैं। व्यक्तित्व में कुछ कमी भी है, कुछ अपूर्णता भी है, और इसलिए व्यक्ति में व्यक्तित्व तो है, हर व्यक्ति में व्यक्तित्व है तो है, किंतु व्यष्टित्व यानी संपूर्णता बहुत कम अंशों में है। हम में और आप में अंतर बहुत सारा है, लेकिन हम में और आप में एकता, सामंजस्यता बहुत कम मात्रा में है, बहुत सीमित अंश में है। लेकिन सत्य में पूर्ण व्यष्टित्व है, सत्य में कोई अंतर नहीं है, वो वस्तुनिष्ठ है। जैसा मेरे लिए होगा वैसा आपके लिए भी होगा। इसलिए सत्य व्यक्तित्ववान नहीं है, और यही कारण है कि ब्रैडले सत्य को ईश्वर नहीं कहते हैं। क्योंकि जो ही हम ईश्वर कहते हैं तो वो पर्सनल होने लगता है। एक हिंदू के लिए अलग हो जाएगा, मुस्लिम के लिए अलग हो जाएगा, क्रिश्चियन के लिए अलग हो जाएगा, वो पर्सनल होने लगता है। और सत्य, ईश्वर यानी गॉड हमारी धार्मिक चेतना को संतुष्टि करने के लिए होने लगता है। उसमें भक्त और भगवान का द्वैत रह जाता है। हम अलग हैं, हमारे भगवान हमसे अलग हैं, दोनों अलग अलग बन जाता है। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था की भावना रहती है, हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसका पूजा करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, इसलिए ईश्वर सीमित हो जाता है। लेकिन सत्य ईश्वर नहीं है, वो सीमित नहीं है। वो ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो भी सत्य का आभास है। ईश्वर भी ब्रह्म का एक आभास है। ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक नहीं है। ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य का एक आभास है, वो भी आभास ही है। इस प्रकार व्यक्तित्व के लक्षण की जब हम विवेचना करते हैं तो उसी से ब्रैडले तत्व दर्शन के निरपेक्ष सत्य तथा धर्मों का ईश्वर यानी ईश्वर और ब्रह्म दोनों के भेद को स्पष्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम और देखेंगे बाद में कि सत्य में मात्रा के भेद का प्रश्न, डिग्रीज ऑफ रियलिटी,